नमस्कार। आयुर्वेदा हीलिंग में मैं डॉक्टर प्रभाकर आपका स्वागत करता हूं। पहले तो मैं सभी एलोपैथिक डॉक्टरों से स्वामी रामदेव द्वारा जो भी बातें कही हैं उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूं। मुझे भी पता है कि एलोपैथिक दवाइयां हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं होती और कहीं ना कहीं सभी MBBS MD डॉक्टरों को भी इस बात की जानकारी है। फिर भी वो एलोपैथिक के लिए नहीं, आयुर्वेद के लिए नहीं, वो अपने आप को फ्रंट रख के काम करना उन्होंने सही समझा। उन्होंने किसी भी एलोपैथिक और आयुर्वेद के लिए अपनी जान नहीं गंवाई है। वो तो हमारे देश की सेवा कर रहे थे और सेवा करते करते अगर किसी की जान जाती है तो वो गलत नहीं होता। तो हमें इस बात की बहस नहीं करनी चाहिए कि कौन सही था यहाँ पे, कौन गलत था, बल्कि हमें उससे ज़्यादा अपने आप को खुद आगे होके काम करना चाहिए। तो जो रामदेव जी ने ये बातें कही हैं कि डॉक्टर अपनी जान नहीं बचा पाए, वो सही डॉक्टर नहीं थे। तो मेरी राय है कि रामदेव जी ने ये बात गलत कही, तो इसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। अब हम बात करते हैं, हमें इंडिया से भारत वापस आना पड़ेगा। अब इंडिया और भारत में क्या फ़र्क है, क्यों आना पड़ेगा? तो आयुर्वेद का सीधा मुकाबला कराया जा रहा है दूसरी पैथियों से, जबकि आयुर्वेद कोई पैथी नहीं है। आयुर और वेद ये दो अलग अलग चीज़ हैं। आयुर का मतलब उम्र और वेद का मतलब होता है किताब, उम्र पे लिखी हुई किताब है। ये कोई पैथी नहीं है कि आप एलोपैथिक या होम्योपैथिक से इसका मुकाबला करा रहे हो कि कौन बेटर है कौन नहीं बेटर है। आयुर्वेद में तो हमें जीवन जीने का तरीका बताया हुआ है। तो हमें जो भारत में हमें सिखाया गया था वो आयुर्वेद में बताया हुआ है। तो कौन अच्छा है कौन बुरा है इसकी बात पे ना ध्यान दें, हमें भारत की तरफ वापस जाना पड़ेगा। भारत की मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। जैसे अभी हम इंडिया में जी रहे हैं, इंडिया में इतनी महामारी चल रही है और हम अपने बुज़ुर्गों द्वारा बताई हुई किसी भी बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि भारत में इन बातों पे बहुत ध्यान दिया जाता था। आपको पता होगा भोपाल गैस कांड 1984 में हुआ था। उसमें 25,000 लोगों की जान गई थी और 5,28,000 लोगों के करीब इसमें लोग को नुकसान पहुंचा था। तो इन 25,000 लोगों में से जिनकी जान गई थी वो बहुत करीब थे उस गैस लीकेज के जहाँ पे ये लीक हुआ था। तो उन परिवारों के बीच में एक कुशवाहा परिवार भी था जिनको कुछ नहीं हुआ था, और उनसे जब पूछा गया कि आपको ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ, उनके जो सीनियर थे वो बाय प्रोफेशनल एक टीचर थे। वो अपने घर में रोज़ गाय के गोबर से बने हुए उपले को जलाया करते थे। उस दिन भी जब उनकी फैमिली में लोगों को ये गैस लीकेज के कारण सांस लेने में परेशानी हुई तो उन्होंने यही अग्निहोत्री किया, गाय के बने गोबर को उन्होंने वहाँ जलाया और ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस हुई घर में कि उनकी पूरी फैमिली सुबह तक सेफ बची रही। तो ये हमारा भारत था। तो आयुर्वेद फास्ट काम करता है कि नहीं करता आपको पता लग जाना चाहिए इतनी सी बातों में। और ये बात झूठ नहीं, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो और कई मैगजीनों में कई अखबारों में भी इसके बारे में छपा है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो आयुर्वेद में बताया हुआ है, जो हमारे भारत में बताया हुआ था, जो तुरंत के तुरंत असर करती हैं। अब बात करते हैं हार्ट अटैक की। हार्ट अटैक होने के बाद अगर हम हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ बहुत सारा टाइम लग जाता है सिर्फ टेस्ट करवाने में, जबकि अगर आप घर पे हो और पास में आपकी पीपल का पत्ता मिल जाता है, पत्ता ही सिर्फ गिरा हुआ, अगर आप उसको अपने हार्ट पे रखते हो तो आपको तुरंत के तुरंत आराम मिलता है। आपको बीपी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपके पास देसी गाय है, आप उसके ऊपर अपने हाथ घुमाइए, देखिए 2 मिनट के अंदर अंदर आपकी बीपी नॉर्मल आ जाएगी, जबकि दवा खा के इतनी जल्दी नॉर्मल नहीं आती। तो हमें भारत वापस आना पड़ेगा। भारत की कई चीज़ें हमें फिर से अपनानी पड़ेंगी अगर हमें अच्छी तरह से जीवन जीना है। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मैं भारत के बारे में आपको बहुत कुछ बताता रहूँगा, ये तो हमारा भी पहला पार्ट था। थैंक यू।